टनल में प्रवेश कर चुके हैं। अटल टनल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। देखिए कितनी खूबसूरत ये टनल है। भारत की सबसे लंबी टनल होने वाली है। 9.28 किलोमीटर जिसकी पूरी लंबाई है। और यहाँ से पता चलता है कि सरकार के क्या क्या कार्य हैं। गजब की चीज़ बनाई है। पूरा दिखाऊंगा 9 किलोमीटर तक का ये पूरा दृश्य है, दिखाने की कोशिश करता हूँ। अटल टनल में आगे जब 2 से 3 किलोमीटर हम चल लेते हैं तो उसके बाद ऑक्सीजन की थोड़ी सी समस्या आने शुरू होती है। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम रहता है क्योंकि 9 किलोमीटर की है और उस 9 किलोमीटर के अंदर पहले 2 से 3 किलोमीटर तक तो ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में रहती है। इसलिए यहाँ पे किसी भी पैदल जाने वाले यात्री को अलाउड नहीं किया जाता कि आप टनल के अंदर जाएं। अपनी या तो अपनी गाड़ी हो या फिर किसी आप वाहन से जाएं तो फिर आपको परमिशन मिल जाती है। और यहाँ पे आकर के अंदर काफ़ी गर्मी भी महसूस हो रही है। मुझे लगता है कि बाहर से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, गर्म टेम्परेचर है। ऐसा लग रहा है गाड़ी में जैसे हमने हीटर ऑन किया हो। हालांकि ऐसा कोई हीटर गाड़ी में हमने ऑन नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं अपने जो हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि इस गर्मी का कारण क्या है, क्योंकि वो बहुत पहले यहाँ से लगभग महीने में 2 या 3 बार वो यहाँ से गुजरते होंगे, तो पूछते हैं। तो देखिए हमने अभी ड्राइवर भाई साहब से बात की है तो उन्होंने कहा कि मैं लगभग महीने में 3 से 4 बार इस टनल को क्रॉस करता हूँ, क्योंकि सैलानी बहुत सारे उनके पास आते हैं और वो सैलानियों को यहाँ से लेकर के जाते हैं। उनका मानना यही है कि टनल में किसी प्रकार की हवा अंदर आने का कोई भी साधन नहीं है और टनल चारों तरफ पहाड़ से घिरी हुई है। नीचे भी पहाड़ है जहाँ हम चल रहे हैं और इसके ऊपर और दोनों साइडों में भी पहाड़ हैं। ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम है जैसा मैं पहले बता रहा था, तो उसकी वजह से टनल के अंदर हीट बनी हुई है और सफोकेशन नहीं कह सकते इसको, लेकिन एक अजीब से टाइप की गर्मी अंदर है टनल के अंदर। तो यहाँ पे बार बार हर जगह पे स्पीडोमीटर लगा हुआ है। देखो कैमरे में दिखाई भी दे रहा होगा कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा चला नहीं सकते। और किसी प्रकार का, क्योंकि यहाँ पे नेट फैसिलिटी नहीं है, रेंज अंदर आती नहीं है, तो इसीलिए किसी प्रकार का कोई भी म्यूज़िक एक्टिविटी भी यहाँ पे नहीं होती। अगर गाने चलाने हैं तो वो भी लगभग इस तरह से संगीत चलेगा कि आपकी गाड़ी के अंदर ही रहे। बेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया रहता। तो मेरे ख्याल से शायद हम 3 से 2.5 किलोमीटर अभी हमने क्रॉस किया है। तो 2.5 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने काफ़ी लंबा सफ़र तय कर लिया है, लेकिन टनल अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मैं बार बार देश की सरकार और श्री हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको बड़ा दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो उनका शासनकाल था उस समय की भी बात है और अपने शासनकाल में भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन उनके जाने के बाद इस सरकार ने उनको बहुत अच्छी श्रद्धांजलि दी है और ये पूरी तरह से जो टनल है वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को समर्पित है। लगभग 4.5 किलोमीटर का सफ़र हमने तय कर लिया है। अभी तक टनल के अंदर जो हल्की सी मैं सफोकेशन बता रहा था आपको, वो सफोकेशन थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी है, जैसे कि ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम होता जा रहा है और सांस लेने में खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो हमें एक सांस लेने में हल्की सी बिल्कुल हल्की सी समस्या है। तो देखिए अभी भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन हम एकदम से यानी कि ठंडे वातावरण से अंदर आए हैं तो हमें वो सफोकेशन महसूस हो रही थी। तो इन्होंने जैसा बताया कि नहीं, अभी यानी कि यहाँ पे ऐसे सिस्टम लगा हुआ है कि ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन अंदर आती है, लेकिन एकदम से जैसे हम अंदर आते हैं और बहुत स्पीडली गाड़ी अंदर आती हैं तो हल्का सा सफोकेशन महसूस होती है। हाँ, गर्मी ज़रूर है और गर्मी के चलते बाहर के मौसम से हल्की सी राहत तो मिली है। और अभी स्पीडोमीटर जो बता रहे हैं हमें, जो स्पीड का लेवल है लगभग वो 60 का ही रहेगा और जैसे जैसे ये कम होता चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि टनल भी अपने अंतिम छोर पर पहुंच जाएगी। लगभग 6 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं टनल के अंदर। लगभग अब 2.5 से 3 किलोमीटर की टनल और बची है। आगे ये मीटर पे आपको दिख रहा होगा, हाँ 2 किलोमीटर का और आगे रहता है, यानी कि हम 7.28 किलोमीटर चल चुके हैं। ये इसके साथ साथ में आप ग्रीन लाइटें देख रहे हैं, इनके ऊपर लिखा हुआ है कि रनिंग का एक चित्र लगा हुआ है कि दौड़ करके जा सकते हैं, कि एग्जिट पॉइंट दे रखे हैं ये, कि अगर टनल में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो ये एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से लगभग हाँ ये 50 मीटर की दूरी पर एग्जिट पॉइंट है, जो भी हमें पीछे देखा है
से लगभग हर 500 मीटर और 1 किलोमीटर के बाद एग्जिट पॉइंट दे रखे हैं, ताकि अगर टनल में किसी प्रकार की समस्या है तो यात्री वहाँ जा कर के बच सकते हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की समस्या यहाँ पे आने वाली होगी, लेकिन समय का कुछ नहीं कहा जा सकता, किस प्रकार का समय रहता है। तो यहाँ से हाँ लगभग ये अब 250 से 300 मीटर की दूरी पर एग्जिट पॉइंट है। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट एग्जिट पॉइंट आपको अच्छे से दिखाया जाए। अब 40 किलोमीटर की स्पीड का दिखाया इन्होंने कि अब टनल लगभग अपने अंतिम छोर पर है और ये एग्जिट पॉइंट है। ये एग्जिट पॉइंट के ऊपर दो ये बॉक्स लगे हुए हैं AC टाइप के, और ये एग्जिट पॉइंट है। अब इसके पीछे से जाने का रास्ता है या क्या है वो देखना होगा, क्योंकि अंदर रुकना तो पॉसिबल नहीं है, रुक करके देख सकें। आगे कोई अधिकारी होगा तो हम उससे बात करेंगे। तो ये भी इधर कुछ इस तरह के अलग से सिस्टम इन्होंने लगा रखे हैं। तो लो जी, टनल के बाहर आने वाले हैं और टनल का अंतिम छोर है लगभग 500 मीटर की दूरी पर हम अटल टनल से बाहर आने वाले हैं। ये सामने आपको जो तेज रोशनी है वो दिखाई दे रही होगी। तो ये टनल से बाहर आ रहे हैं। बड़ी भव्य टनल है और इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाना आसान नहीं होता। ये लो जी, टनल से हम बाहर आ रहे हैं जी। टनल से पूरी तरह से बाहर आ चुके हैं। ये बाहर का फिर से वही दृश्य है और ये टनल के आसपास बर्फीले पहाड़ और प्रॉपर तरीके से बर्फ़ देखने को मिल सकती है। तो ये हम टनल से बाहर आ चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। आगे भी आपको अपडेट करते रहेंगे।